महाराज परीक्षित, जिस समय मथुरा नगरिया में महाराजा उग्रसेन राज करते हैं, इन महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवर रेखा। एक दिन भक्तों ये पवर रेखा सभी सहेलियों के साथ जंगल में घूमने निकल पड़ी। जंगल में घूमती रही, लेकिन भगवान की ऐसी महिमा के आंधी तूफान चलने लगे और जैसे ही आंधी तूफान चले पवर रेखा की सहेलियां पवर रेखा से बिछुड़ गई। पवर रेखा चिल्लाने लगी, बेना कहाँ हो बेना तुम। सभी सहेलियां तो नहीं आ पाई, लेकिन उस जंगल में एक दैत्य रहता था जिसका नाम था द्रमलिक। और जाने उग्रसेन को भेष बनाओ। उग्रसेन का भेष बना करके वो राक्षस आ गया और बोला है, घबराओ नहीं। बोला प्रिय रुधन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे आगे तुझको देखे ऐसा है कोई हिम्मत वाला। राक्षस जिसने उग्रसेन का भेष बनाया आ गया, बोला घबराओ नहीं। और जैसे पवर रेखा ने अपने पति के भेष को देखो, पवर रेखा न पहचान पाई, मेरे पिया है या कोई दैत्य। बोली मैं तुम्हें घर पर छोड़ के आई थी और तुम। वो नीच कहने लगा पवर रेखा, तुम तो चली आई, लेकिन तुम्हारे आए के बाद हमें जा मालूम पड़ी वह घर की दीवारें हमें खाए भी को दौड़ रही हूं, सो हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। पवर रेखा कहने लगी, तुमने अच्छा नहीं किया जो हमारे पीछे पीछे चले आए। पवर रेखा ना समझ पाई मेरे पति हैं या कोई दैत्य। जब आपने इतना प्रेम किया है, पवर रेखा न समझ पाई, लेकिन कहने लगी, नाथ आप इतना प्रेम करते हो मुझसे। जब आप यहाँ लिखा है तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्ना। एक दिन तुलसीदास घर पे नहीं थे तो रत्नावली बिना बताए अपने मायके चली गई। बिना बताए जब मायके चली गई, तुलसीदास लौट करके घर आए तो क्या देखा कि किवाड़ लगी थी, रत्ना को नहीं मिली। तो तुलसीदास इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी रत्नावली से कि आधी रात के वक्त फौरन चले। नदी के किनारे पहुंच गए तो कोई नाव नहीं है। सोच रहे कि कैसे पार उतरे। क्या देखा, एक मुर्दा बहता चला आ रहा है।
तुलसीदास पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो चुके थे कि मुर्दा को ना समझ करके और बैठ करके पार हो गए। और जैसे ही महलों के पास पहुंचे तो रात्रि का वक्त था, फाटक लगा चुके थे लोग, एक दीवार पे सर्प लटक रहा था। तुलसीदास सोचने लगे हमारी पत्नी जानती थी कि वो आएंगे जरूर, इसलिए वहां रस्सी लटकाई दी। फन को पकड़ो, और फन को पकड़ के ऊपर चढ़ गए और रत्नावली के पलंग के पास पहुंचे। और जैसे ही हाथ रखो सो रत्ना चौंक पड़ी। तुम आधी रात के समय? तुलसीदास बोले तुम तो चली आई, लेकिन तुम्हारे आए के बाद हमें जमाले पड़ी, घर खाए वे को हमें दौड़े रहो, सोई हम चले आए, तुम्हारे बिना रहेंगे ही ना हम। रत्नावली बोली पति पिया हमसे इतना प्रेम तुमने किया, और इतना प्रेम अगर भगवान से करते तो उद्धार हो जाता। कहने लगी है रत्नावली, रजनी भई और उतारे छुटक रहे, रजनी भई और उतारे छुटक रहे, ऐसे का भारी को पे लाल तो लटक रहे। ऐसे का भारी को पे लाल तो लटक रहे, भजले हरे नाम पिया काय को भटक रहे। रजनी भई और तारे छुटक रहे, ऐसे का भारी मुँह पे लाल तो लटक रहे, भजले हरि नाम पिया काय को भटक रहे। इतना प्रेम मुझसे कर रहे हो, इतना प्रेम भगवान से करते तो उद्धार हो जाता। लिखा है तुलसीदास की पत्नी ने फटकार के साधु कर डाला। इधर पवर रेखा ना समझ पाई कि मेरे पिया है आते। पवर रेखा बोली तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तो जंगल में घूमने आई थी, थोड़ी देर बाद घर आ जाती, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे चले आए। पवर रेखा ना समझी ये दैत्य है मेरे पति। हुआ क्या? कि धोखे से नीचने किया सती शंभो, धोखे से नीचने किया सती शंभो, प्रकट हो गया अंत में ऋषि का सहयोग। धोखे से उस नीच ने पवर रेखा के साथ दुष्कर्म किया और असली भेष में आ गया। पवर रेखा कहने लगी तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे श्राप दे दूंगी। लेकिन वो नीच कहने लगा घबराओ नहीं, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। मेरे अंश से और तेरे गर्भ से ऐसा पुत्र पैदा होगा जिससे बड़े बड़े राजे महाराजे मेहमान रहेंगे। क्या बोला है वो? देवी मेरे समान युद्धा होगा, पर जीत न कोई पावेगा। राजा नर की तो बात है क्या, बसेंद्र हार के जावेगा।
ऐसा पुत्र पैदा होगा, देवराज इंद्र भी उसे देख करके कांपने लगेगा। इतनी कहकर के वो चला गया। तब तक सभी सहेलियां आ गई। कहा बेना, ये तेरी दशा क्या हो गई? उसी समय उस राज को पवन रेखा छुपा गई। कहने लगी, बहना तुम तो चली गई, लेकिन तुम्हारे जाए के बाद एक बंदर कहीं से आएगा, बाने हमारे सब श्रृंगार बिगाड़ दो। हेलो बहना, हमें छोड़ के तू कहाँ चली गई? हमें छोड़ के कहाँ चली गई? कहाँ चली गई छोड़ के? बाजार में गई, गोलगप्पे खाए हुए। बाजारों में चली गई, हमारे को झुलाई। अबे लाइट नहीं, तब सब गोलगप्पे खाया। अच्छा वे तो खाए नहीं, खा लें दो, कोई बात ना। तू अपनी बता बात, कहाँ चली गई? हमें छोड़ गई। पवन रेखा भक्तों उस राज को छुपा गई और घर लौटे आई। धीरे धीरे पवन रेखा के गर्भ के जब 9 महीने पूरे हुए, हुआ क्या, बड़े बुरे रुए अशुन होने लगे, आंधी तूफान चलने लगी, बादलों में साए साए की आवाज आने लगी। और ऐसी अशुभ घड़ी में कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का भेष। कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का भेष। घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट भयो कंसेश। बड़े बुरे बुरे अशुन होने लगे। और ऐसी अशुन घड़ी में पवन रेखा के गर्भ से कंस का जन्म हुआ। अरे भैया, जैसी जा कंस को जन्म भाओ कि बालक के पैदा होते ही बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिला, बिजली चमकी आकाश हिला, कोई महाप्रलय दर्शाने लगी। घन घन करके घन घुमड़ी उठा धड़कने लगी धुर धरणी की। आ गया युवाल तालाबों में, हिल गई पार यमुना जी की। बड़े बुरे बुरे अशुन होने लगे। अरे भैया, जब जा कंस को जन्म भाओ, जब थोड़ो सियानो भाओ जी कंस, तो जन्म से ही उत्पाती। छोटे छोटे बच्चन को संग में ले जाए तो खिलाए भी, और रास्ता में जाए के बाद से पूछ रहे हो क्यों रे भैया? जब बताते मम्मी ने का बना हुआ, का खाए के आओ, तो का मतलब है तू बताना पाई, हमें तो मतलब कछु खाए के आए हो, तू बता पाई।
बता का खाए क्या हुआ जी? हम हाँ हम झूठ ना बोल रहे, सवेरे हमने यहाँ खाओ हलवा। हलवा और का कैसो मीठो હતો? ये तो अच्छा हलवा कैसे होता है, नमकीन होता है। हलवा खाए के आओ और का कि ना घरे खाओ? परिषद महाराजा के जाना खाओ सवेरे। क्यों महाराज सही बोल रहे हो? खाओ का ना परिषद महाराज, खाओ का ना हलवा। खाओ का झूठ बोल रहे हो तुम? हाँ कहो ना कैसे कर देता हो? अच्छा जब बता हलवा मीठो खाओ तो ते जीभ मीठी होगी। अब जीभ दिखा पाई? जीव का काटे हो। बच्चा ने जैसी जीभ निकाली, बालक कंस ने दांतों से पकड़ी और काट के फेंक दी। कऊ बड़े बूढ़े ने रास्ता पूछी, लला अंगेला की रास्ता बता दो, तो कऊ तो जमुना में ढकेल दो, कऊ कांटे में डाल दो। ऐसे बुरे बुरे अत्याचार कंस करने लगा। और भगवत प्रेमियों जब ये जवान हो गया, आहा अब तो 10 बारे हट्टे कट्टे जवान और संग है रहे, क्योंकि पैसे वाले के संग निरे है जाते रोटा 10 बारे हट्टे कट्टे जवान भय। और सबसे कही कि भैया जी बताओ, अब जब मथुरा की राजगद्दी पे मैं शोभा दूंगा या मेरा बूढ़ा बाप? महाराज तुम ही सही हो। अब जे तो छुट्टी है ना की, तो अब जना अच्छे लग रहे। उसी समय कंस ने अपने पिता उग्रसेन को पकड़ो और पकड़ करके जेल में बंद कर दे। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल दी और खुद मथुरा का राजा बन के कंस बैठ गया। आहा और बैठते ही बैठते कंस ने आदेश कर दिया कि मेरी सभा के लोगों, कि लइयो न मन बैरी को, ना मनाए कोई भूल, और माला तोड़ी फेंको छापा तिलक लगइयो ना, जइयो ना दिवाले परवाल न उतार ले, और पूजा पाठ यज्ञो को हवन करइयो ना, खइयो मांस मदिरा उड़इयो वेद पुराण, और लइयो ना दया देवी देवता मनइयो ना। आज के बाद मेरे शासन में जितने अत्याचार हो सब करवाए जाएं। अच्छा महाराज, जैसी आज्ञा आपकी, ठीक है। कंस कहने लगा आज से मेरे शासन में गऊ कटवाई जाए। अच्छा, हवन पूजा ना हो, जुआ खेला जाए, अच्छा शराब पी जाए, अच्छा मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, अच्छा, और धूनी हवन वेदियां खत्म करो। हवन भवन ना हो नहीं होगा। परिषद महाराज सुन ली, ये काना की ठेक लगा दियो, कल से हवन ना हो जा, हवन ना हो। क्या कह रहे कंसराज, देख ली। कंस ने आदेश कर दिया मेरे शासन में, क्योंकि मैं राजा हूं। अरे भैया, और महात्माओं की तो कुदर करवा डाली है कंस ने। आदेश कर दिया जिसका बूढ़ा बाप हो गया हो, इन्हें बूढ़न ठलुआ बैठ के मत खवाओ, खत्म कर। और अगर पीले कपड़े वाले साधु मिल जाए, उन्हें जेल में बंद कर दो, जमुना में डाल दो। जब महाराज जी शंख बजावता है, जब फूफू करता है, इन्हें बंद करते। बे तो आज आई ना फूफू आए। अब तो भक्तों कंस के शासन में जनता त्राहिमाम करने लगी। धरती मैया पृथ्वी का रूप लेकर के भागने लगी कि कंस के अत्याचारों से हम परेशान हैं। और श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि उसी समय देवताओं ने कहा प्रभु
अब हम जब कंस के अत्याचार से परेशान हैं, एक काम करो, सीमा से बढ़ा मुरारी है, ये सुरारी कहाँ मिलाजे हो। सीमा से बड़ा मुरारी है, असुरारी कहाँ मिलाजे हो। तारक के समय तारी देकर चंद्रमाली कहाँ मिलाजे हो। अब आज लगाई प्रभु, जब कंस के अत्याचारों से हम तंग हो चुके हैं, सोई भगवान विष्णु ने एक बात कही, आकाशवाणी के द्वारा, देवताओं घबराओ नहीं, मैं जल्दी आऊंगा और इस कंस के अत्याचारों से तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी के द्वारा कहा है कि देवताओं एक काम करो, मेरा अवतार होने से पहले आप लोग ब्रज में घर घर में अवतार ले लो। कहा कि तुम भी जाबो भूमि पर धरो यादवी रूप। तुम भी जाबो भूमि पर धरो यादवी रूप। आओ मैं अतुपल्स में पलके यादव भूप। आप लोग घर घर में वृंदावन में अवतार ले लो, मैं जल्दी आने वाला हूं। आकाशवाणी ने देवताओं को तसल्ली दी, देवता लोग लौट गए। लेकिन भगवत प्रेमियों, जब कंस की एक बहन थी, चचेरी बहन थी, जिसका नाम था देवकी। देवकी कंस की सगी बहन नहीं थी, ये कंस के चचेरे चाचा जो देवक थे, उनकी बेटी देवकी थी। और कंस अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। इतना, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आज सबसे पवित्र बंधन है, पवित्र रिश्ता है। यदि पवित्र प्रेम है सबसे बड़ा, तो भाई और बहन का। जब भाई और बहन के प्रेम में कोई खोट नहीं होता है। दुनिया वाले सब पर दोष लगा सकते हैं, लेकिन भैया और बहन के प्रेम में कोई दोष नहीं होता है। बहुत प्रेम होता है भाई बहन का। हमने 2 लाइनें लिखी हैं, जब कि भाई और बहन का कभी झगड़ा नहीं होता है, वो झगड़ा नहीं माना जाता है। अरे चैन कितनो है जाए पेरू, बखत पे सुनी भैया की आवे, बखत पे सुनी भैया की आवे। भैया
अरे जकी रखिया धरी बिलखा पे भगत पे सुनी भैया किया वे। अरे जय कीर्तनु है जय फेरू भगत पे सुनी भैया किया वे। अरे एक सुनिया में जाए भैया तो जपे। अरे एक सुनिया में जाए भैया तो जपे। अरे जकी तो धरी बिलखा पे भगत पे सुनी भैया किया वे। अरे जय कीर्तनु है जय फेरू भगत पे सुनी भैया किया वे। अरे एक सुनिया में जय मड़े पे। अरे के सुनिया में जय मड़े पे। भैया मेरो बन की भतैया आवे भगत पे सुनी भैया किया वे। भैया मेरो बन की भतैया आवे भगत पे सुनी भैया किया वे। अरे जय कीर्तनु है जय फेरू भगत पे सुनी भैया किया वे। अरे एक सुनिया में जय ससुरे में। अरे एक सुनिया में जय ससुरे में। भैया हमें लेवाए वे आवे भगत पे सुनी भैया किया वे। भैया हमें लेवाए वे आवे भगत पे सुनी भैया किया वे। अरे जय कीर्तनु है जय फेरू भगत पे सुनी भैया किया वे। मेरे भगवत प्रेमियों, कंसराज अपनी बहन को बड़े आदर से शादी करने के बाद विदा कर रहा है। कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी भाई ना भाई बंद कर रहे हैं।
पूछो पूछो पूछ ले, बदले तो बदल दे, लाइट आएगी।